हाय एवरीवन। हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे। हमने देखा था कि एफएम सिग्नल का स्पेक्ट्रम कैसा होता है और उसकी बैंडविड्थ कैसे निकाली जाती है। तो अब एफएम सिग्नल का स्पेक्ट्रम और बैंडविड्थ समझने के बाद हमारा अगला काम होगा एफएम सिग्नल को जनरेट कैसे करें और उसे डीमॉड्यूलेट कैसे करें। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम एक एफएम सिग्नल को जनरेट कैसे करते हैं और डीमॉड्यूलेट कैसे करते हैं। जनरेशन ये आसान है और हम लोग यहाँ पर इसकी जनरेशन की ज़्यादा मैथमेटिकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इसीलिए हम इस लेक्चर में, क्योंकि शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, हम जनरेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एफएम हम पहले बात करेंगे एफएम जनरेशन की, एफएम को कैसे जनरेट करें। तो हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास एक एलसी सर्किट है जिसमें एल हेनरी का इंडक्टर और सी फैरेड का कैपेसिटर लगा है, तब अगर हमारे पास एक एलसी सर्किट है जिसमें एल हेनरी का कैपेसिटर और एल हेनरी का इंडक्टर और सी फैरेड का कैपेसिटर लगा है, तब वो सर्किट एक एलसी ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है। 12वीं में फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। और उस सर्किट की जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है, उस एलसी सर्किट की जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है, वो होती है एफ नॉट इक्वल्स 1/2 पाई रूट ओवर एलसी। ये आपने 12वीं में पढ़ा होगा और शायद सिग्नल सिस्टम्स में दोबारा डिराइव भी किया हो। नहीं किया, कोई बात नहीं। तो ये सर्किट कुछ, अगर मैं इस सर्किट को बनाऊं तो सी और ये होगा, ये इसका एलसी, ये एलसी सर्किट होगा। अब मान लीजिए कि मैं इसमें पैरेलल में एक कैपेसिटर सी आर जोड़ देता हूं। मान लीजिए इसमें पैरेलल में एक कैपेसिटर सी आर जोड़ रहा हूं, तो सी आर। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई एफ नॉट इक्वल्स 1/2 पाई रूट एल सी प्लस सी आर। अब इसकी फ्रीक्वेंसी है 1/2 पाई रूट एल सी प्लस सी आर, जैसा कि हमने देखा था। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि मतलब कि मैं कैपेसिटेंस चेंज करके इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता हूँ। अब मुझे एफएम में क्या चाहिए? मुझे एफएम में चाहिए कि एफएम में हमें चाहिए कि जैसे जैसे
इनपुट सिग्नल की वोल्टेज चेंज हो वैसे मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे इनपुट सिग्नल की वोल्टेज चेंज हो वैसे मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज हो। तो अब मैंने ये देख लिया है कि मैं अगर इस ऑसिलेटर से कुछ एफएम जनरेट कर रहा हूँ और या इस ऑसिलेटर से एक सिग्नल जनरेट कर रहा हूँ और उसमें मैं सीआर को चेंज करने का तरीका निकाल लेता हूँ या मैं किसी तरीके से वोल्टेज से सीआर को बदलने का तरीका निकाल लेता हूँ, तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अब सवाल है कि हम सीआर को कैसे बदल सकते हैं। जवाब है वैरेक्टर डायोड्स। वैरेक्टर डायोड आपने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पढ़ा होगा, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पर वैरेक्टर डायोड एक ऐसा डायोड है जिसकी कैपेसिटेंस उसकी रिवर्स बायस वोल्टेज का फंक्शन होती है और उसे वी इन उसकी रिवर्स बायस वोल्टेज है, सी वी इन इक्वल्स सी नॉट प्लस के सी वी इन। ऐसे लीनियर या अफाइन अप्रॉक्सीमेशन की तरह से लिखा जा सकता है। और वैरेक्टर डायोड एक ऐसा डायोड है जिसकी कैपेसिटेंस को उसकी वोल्टेज की टर्म्स में ऐसे अफाइन फंक्शन की टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो अब मैं अपना सर्किट बना लेता हूं। यहां पर मैंने एक वैरेक्टर डायोड रिवर्स बायस में लगाया है और इस वैरेक्टर डायोड पर मैं इस वैरेक्टर डायोड की को मैं एमटी माइनस एमटी रिवर्स बायस वोल्टेज में दे रहा हूँ। नेचुरली उसमें एमटी के अलावा एक डीसी कंपोनेंट भी देना होगा जिससे कि ये डायोड हमेशा रिवर्स बायस में रहे, पर अभी मैं इसे एमटी रिवर्स बायस वोल्टेज के रूप में दे रहा हूँ। तो और यहाँ एक एल हेनरी का इंडक्टर है। तो इस डायोड की कैपेसिटेंस हुई, नेचुरली इस डायोड की कैपेसिटेंस अगर एम्प्टी टाइम का फंक्शन है तो इस डायोड की कैपेसिटेंस भी टाइम का फंक्शन होगी। तो इस डायोड की कैपेसिटेंस सी होगी सी नॉट प्लस के सी एम्प्टी, या ये भी टाइम का फंक्शन है। तो सी टी इक्वल्स सी नॉट प्लस के सी एम टी। और जो इसकी इंस्टेंटेनियस ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 1/2 पाई रूट ओवर एल सी टी, 1/2 पाई रूट ओवर एल सी टी। मैं एफ आई को आगे लिख सकता हूं इक्वल्स एल
C naught plus KC टू पाई रूट ओवर LC टाइम्स 1 over 1 plus KC MT C naught power half, या होगा 2 पाई LC 1 plus KC MT by C naught power माइनस हाफ। ये 1 माइनस KC MT by C naught की पावर माइनस हाफ ये हुआ। अगर KC MT by C naught छोटा है तब ये हुआ F naught times 1 minus KC MT by ये अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ मैं अप्रॉक्सीमेटली कह सकता हूँ। ये मतलब अब मैं FM जनरेट कर पा रहा हूँ, या F naught minus F naught KC by 2C naught MT, ये फ्रीक्वेंसी ये एक तरह से उस FM की फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी है, और मैं ये देख रहा हूँ कि मैं फ्रीक्वेंसी को या इस ऑसिलेटर सर्किट की इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर पा रहा हूँ इनपुट वोल्टेज के हिसाब से, और FM सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो ऐसे हम नैरो बैंड FM जनरेट करते हैं। जब हम फेज लॉक लूप की बात करेंगे तो फेज लॉक लूप के केस में हम देखेंगे नहीं, वैसे ये मान लीजिए कि ये नैरो बैंड FM जनरेट हो रहा है और फेज लॉक लूप यूज करके, फेज लॉक लूप की हम बात करेंगे पर हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की बात नहीं करेंगे। फेज लॉक लूप यूज करके आप फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर बना सकते हैं, जिससे आप इस नैरो बैंड FM को ब्रॉड बैंड FM में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का डिज़ाइन इस कोर्स से बाहर है, या फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का डिज़ाइन हम इस कोर्स में नहीं करेंगे। हम केवल अगले लेक्चर में फेज लॉक लूप की बात करेंगे। अभी फेज लॉक लूप की बात करने से पहले हमें FM डीमॉड्यूलेशन की बात करनी है। हमने ये तो देख लिया कि FM जनरेट कैसे होता है, अब हम ये देखेंगे कि FM को डीमॉड्यूलेट कैसे किया जाता है। तो FM की डीमॉड्यूलेशन के लिए शुरू करते हैं। FM डीमॉड्यूलेशन के लिए हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक LTI सिस्टम है H1F, जिसका ट्रांसफर फंक्शन है H1F। ये एक LTI सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन है H1F, और वो है K प्लस J F माइनस FC प्लस BT by 2
यहाँ f होगा एफ सी माइनस बी टी बाई 2 से एफ सी प्लस बी टी बाई 2 और मॉड एफ सी माइनस बी टी बाई 2 से एफ सी प्लस बी टी बाई 2। तो ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ स्पेक्ट्रा को कवर करेगा, और इसके बाहर ज़ीरो पर वो कोई ज़ीरो अदरवाइज पर ये ऑप्शनल, ये कंडीशन ऑप्शनल है। तो इसके बाहर ये कुछ भी हो सकता है, हमें बस ये चाहिए कि ये एफ सी माइनस बी टी बाई 2 से एफ सी प्लस बी टी बाई 2 या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ बीइंग बिटवीन एफ सी माइनस बी टी बाई 2 एंड एफ सी प्लस बी टी बाई 2, ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो अगर मैं इसे प्लॉट करूं तो मैं H1 F ये FC ये कुछ ऐसा है। okay. हाँ। ये FC तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसके कारण ये थोड़ा सा कर्व्ड होगा, पर हमें जो फंक्शन चाहिए वो कुछ ऐसा है। और इस ऐसे ट्रांसफ़र फंक्शन वाले LTI सिस्टम को हम कहते हैं स्लोप ऐसे ट्रांसफ़र फंक्शन वाले LTI सिस्टम को हम कहते हैं स्लोप डिटेक्टर। तो इस सिस्टम को स्लोप डिटेक्टर कहते हैं। अब ये स्लोप डिटेक्टर हमारे किस काम का है, इस पर हम आएंगे। स्लोप डिटेक्टर का काम हम अब देखेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास एक रेजोनेंट RLC, हमारे पास एक रेजोनेंट RLC सर्किट है जहां पर हम लिख सकते हैं V आउट आउटपुट वोल्टेज है C1 V इन डिवाइडेड बाय C2 प्लस C3 F0 माइनस F। यहाँ F0 इसकी रेजोनेंट F0 इस सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये हमने देखा हुआ है। या जनरली एक रेजोनेंट सर्किट की आउटपुट वोल्टेज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने RLC सर्किट्स में 12वीं में पढ़ा है। बस आपको C1, C2, C3 कॉन्स्टेंट्स के बदले इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू डालनी है। अब अगर F0 माइनस F या फ्रीक्वेंसी डेविएशन, अब अगर फ्रीक्वेंसी डेविएशन C2 बाई C3 है, तब V, तो अगर ये टर्म छोटी है तो V आउट को मैं लिख सकता हूँ V मैक्स इंटू
1 माइनस स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, K0 F0 माइनस F। मैं आउटपुट वोल्टेज को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, या V in F, इसे V max के बदले V in होना चाहिए। V max तो कांस्टेंट वोल्टेज पर होता है, जब वोल्टेज ये एक रेजोनेंट सर्किट की प्रॉपर्टी है, और आपने अपने नेटवर्क के कोर्स में ये प्रॉपर्टी देखी होगी। तो अब मैं ये देख सकता हूं कि ये कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर जैसा ही है। ये बिहेवियर, एक रेजोनेंट सर्किट का बिहेवियर F0 में छोटे डिफरेंस के, या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के आसपास छोटे डिफरेंसेस के लिए कुछ इसका बिहेवियर एक फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर जैसा ही है, जो कि मुझे चाहिए। पर ऐसा है तो क्या करें? अब इसका जवाब है कि मान लीजिए अब मैं एक फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर का लो पास इक्विवेलेंट लेता हूं। हमने ये दिखाया है कि फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर एक आरएलसी रेजोनेंट सर्किट ही फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर होता है, या फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर एक आरएलसी रेजोनेंट सर्किट के अलावा कुछ नहीं होता। तो मान लीजिए मैं एक फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर का लो पास इक्विवेलेंट लेता हूं, मतलब कि H1 L F होगा J4 A कांस्टेंट है, F प्लस BT बाई 2, और ये है माइनस BT बाई 2 से ये। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस BT बाई 2 से BT बाई 2 और ये 0, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं इस फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर से अगर मैं एक FM सिग्नल पास करूंगा, तो अब अगर हम एक FM सिग्नल SF जिसका लो पास इक्विवेलेंट SLF है, को इस फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर से पास करूं, तो रिजल्टिंग सिग्नल XF इक्वल्स SF H1F का लो पास इक्विवेलेंट XLF होगा हाफ HLF H1LF
टाइम्स SLF। ये तो ये मैं लिख सकता हूं S या XLF होगा J 2 pi A F plus BT by 2 SLF माइनस BT by 2 से BT by 2 और 0 अदरवाइज। ये होगा, मतलब कि ये SLF की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। क्या अब इस XLF का एम्पलीट्यूड, XLF का एम्पलीट्यूड उसकी फ्रीक्वेंसी के XLF का एम्पलीट्यूड उसकी फ्रीक्वेंसी के लगभग बराबर होगा। तो अब अगर मैं इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लूं, XLF की इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेने पर, XLF की इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेने पर, XLF मैं दिखा देता हूं आपको, ये XLF। तो XLF की इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेने पर मेरे पास आएगा XLT जो कि है A कॉमन, A J पाई BT by 2 SLT, ये प्लस A D SLT by DT। और क्योंकि SLT होगा AC e की पावर J 2 pi KF इंटीग्रल 0 to T MU DU। ये क्योंकि SLT ये होगा, इसीलिए XLT होगा J पाई BT A AC 1 plus KF 2 KF by BT MT e की पावर J 2 pi KF T MU DU। ये अब क्योंकि तो आउटपुट मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा होगा। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ये जब तक 2KF by BT KF MT by BT, जब तक 2KF MT by BT एक से छोटा है तब तक ये एक तरह का कन्वेंशनल
तब तक ये एक तरह का कन्वेंशनल एएम सिग्नल है। अब देख सकते हैं ये एक तरह का कन्वेंशनल एएम सिग्नल है, और क्योंकि ये बेस बैंड इक्विवेलेंट एक तरह का कन्वेंशनल एएम सिग्नल है, तो इसका पास बैंड इक्विवेलेंट भी एक तरह का कन्वेंशनल एएम सिग्नल ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से एक तरह का कन्वेंशनल एएम सिग्नल है, और कन्वेंशनल एएम सिग्नल को मैं एनवेलप डिटेक्टर यूज़ करके डीमॉड्यूलेट कर सकता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर से पास करने के बाद ये एफएम सिग्नल एसेंशियली एक एएम सिग्नल बन गया है, जिसे कि मैं फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर से पास करके डीमॉड्यूलेट कर सकता हूँ। ये एफएम डीमॉड्यूलेशन का एक सिंपल तरीका था, जहाँ पर हमने एक रेजोनेंट सर्किट और एक एनवेलप डिटेक्टर को सीरीज़ में यूज़ करके एक एफएम सिग्नल को डीमॉड्यूलेट किया था। एफएम सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करने का दूसरा तरीका एक फेज लॉक लूप है, जिसे कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।